आचार्य चाणक्य एक राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया था। चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में गृहस्थ जीवन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में बेहद बारीकी से बताया है। उसी के तहत आचार्य चाणक्य ने विवाह के लिए स्त्रियों में किस तरह के गुण होने चाहिए और किस तरह की स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, इस विषय पर भी बहुत ही बारीकी से चर्चा की है। दोस्तों, चाणक्य नीति स्त्रियों के गुणों के बारे में क्या कहती है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है कि स्त्री की सुंदरता को लेकर अगर विवाह का निर्णय लिया जाए तो यह व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से बड़ी भूल साबित हो सकता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विवाह के लिए ज्यादा जरूरी है कि बाहरी खूबसूरती के मुकाबले उसके गुणों को परखा जाए। वहीं इसके विपरीत स्त्रियों को भी अपने जीवन साथी का चुनाव करते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि हमेशा ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो अपनी स्वेच्छा से विवाह करने के लिए तैयार हो। उनका कहना है कि जोर जबरदस्ती से किया गया विवाह आगामी भविष्य में काफी शिकायत उत्पन्न कर सकता है, जो कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई स्त्री आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वह आपकी बहुत ज्यादा परवाह करती है तो उस स्त्री का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भविष्य में अगर वह स्त्री आपसे झगड़े भी करे तो भी उसे ना छोड़ें। आपको प्यार करने की वजह से ऐसी स्त्रियों को आपकी और आपके परिवार की खुशियों की परवाह होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां व्यक्ति को उदास और निराश नहीं देख सकती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी धर्म कर्म के प्रति आस्था जरूर रखनी चाहिए। उनका कहना है कि आप जिस स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं तो यह देख लीजिए कि वह स्त्री धर्म कर्म में आस्था रखती है या नहीं। व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों पर विश्वास करना चाहिए जो कि आप में अपने पिता को देखती हूँ। दरअसल स्त्री के मन में यह भाव रहता है कि उसका पति उसके पिता के समान ही उसका ख्याल रखे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां भविष्य में आपको कभी भी धोखा नहीं देती हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन साथी चुनने को लेकर कई और भी बातें बताई हैं, जैसे कि ये श्लोक ही वरेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपमपि कन्यकाम रूपशीलाम न नीचस्य विवाह सदृश्य कुले, यानी कि कुलीन लड़की कुरूप ही क्यों ना हो, विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए वह श्रेष्ठ होती है। इसलिए उन्हें अपने बराबर के घर की लड़की से ही विवाह करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि व्यक्ति को शादी हमेशा अपने समान स्तर व गुण वाले लड़की से ही करनी चाहिए। साथ ही जीवन साथी का चयन केवल रूप देखकर नहीं बल्कि उसके कुल, गुण और चरित्र के आधार पर करना चाहिए। यह बात लड़की के ऊपर भी समान रूप से लागू होती है कि उसे भी लड़के के गुण, चरित्र और घर देखकर ही विवाह करना चाहिए। जीवन साथी के भीतर धैर्य का गुण होना भी जरूरी है। पति पत्नी के बीच धैर्य हो तो जीवन और सुखी हो जाता है। इस गुण के होने पर कठिन परिस्थिति में भी दोनों एक दूसरे के साथ निभाकर परेशानी से निकल सकते हैं। चाणक्य इस श्लोक के अंत में कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को खत्म कर देता है। ऐसे में अगर जीवन साथी के अंदर क्रोध का गुण हो तो जीवन का सुखी रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। मनुष्य को विवाह से पहले अपने जीवन साथी के गुस्से को परख लेना चाहिए। गुस्सा परिवार के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यह व्यक्ति और उसके परिवार का सुख छीन लेता है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार जीवन साथी का चुनाव करते समय कई बातों पर विशेष ध्यान दिया है। वैसे में अगर आप भी अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करने जा रहे हैं तो इन बातों को जरूर आजमाएं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।